अमृत बिंदु दिया था, आपको प्रेरणा दी थी, सजग किया था, सावधान किया था, पुरुषार्थ करने के लिए कहा गया था कि जब सड़क का पत्थर मंदिर का देवता बन सकता है तो आप एक अच्छे इंसान और एक अच्छे इंसान से भगवान क्यों नहीं बन सकते हैं। बशर्ते कि जैसे पत्थर के लिए शिल्पी की संगति चाहिए और आपके लिए गुरु की संगति चाहिए। पत्थर के लिए छड़ी हथौड़ा की चोट खाने की आवश्यकता है, आपको अनुशासन में रह कर के तप त्याग करने की आवश्यकता है। आप भी भगवान बन सकते हैं और वो पत्थर जब वेदी में विराजमान हो सकता भगवान बन के, तो आप भगवान बन के सिद्धालय में क्यों नहीं विराजमान हो सकते हैं। दूसरी बात बताई थी कि ये वक्त मनुष्य पर्याय का एक एक समय, एक एक सेकंड, आयुषा क्षण एकोपी न लभ्य क्षण कोटि भी साचिन निरर्थ गुनीता कानु हानि ततोधिका। मनुष्य पर्याय का एक क्षण करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के द्वारा खरीदना चाहो तो मिलेगा नहीं। जो बीत गया है उसे लौटाना चाहो तो लौट के आएगा नहीं। ऐसा कीमती बहुमूल्य अमूल्य समय, इसको आप सोने में खो रहे हैं। बेटा बेटियों को समझाइए जो सोने बिस्तरों पे अजगर की तरह पड़े हैं 12 बजे तक, हैं रात को सोएंगे 11, 1, 2, 3 बजे तक, 4 बजे तक, फिर इधर सोएंगे 9, 10, 11, 12 बजे तक, 1, 2, 3 बजे तक सोने वाले भी हैं, ऐसा सुना है मैंने। तो वे जो है ना वास्तव में अगले जन्म में ऐसे ही जीव अजगर बनते हैं जो आलस में समय बर्बाद करते हैं, विषय आर्त रौद्र ध्यान में विषय कषाय में समय बर्बाद करते हैं, वे अगले जन्म में अजगर बन जाते हैं और या फिर नीचे पहुंच जाते हैं। तो समय आपका है, चाहे सोने में गुजार दो, चाहे सोना बना लो, अर्थात चाहे इस मनुष्य पर्याय के एक क्षण में करोड़ों जन्मों के बांधे हुए पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। इतनी क्षमता इस मनुष्य पर्याय में है। अथवा करोड़ों आगे भविष्य को, अनंत भविष्य को उज्जवल भी बना सकते हैं और चाहे तो अंधकारमय भी बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको सत्संगति की और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। तीसरा बिंदु दिया था कि कठिनाइयाँ सबके जीवन में आती हैं। वे कठिनाइयाँ आपकी परीक्षा लेने के लिए आती हैं। जैसे विद्यार्थी 363 दिन में मान लो 358 दिन पढ़ता है, परीक्षा 4-5 दिन ही होती है ना, तो वो 358 दिन पढ़े और यदि 5 दिन परीक्षा में उपस्थित ना हो, परीक्षा ना दे, पेपर में ना लिखे, बताइए उस विद्यार्थी को कौन अगली कक्षा में भेज देगा? पास हो जाएगा? वो विद्यार्थी इंटेलिजेंट माना जाएगा? वो विद्यार्थी समझदार माना जाएगा? पढ़ा लिखा माना जाएगा? ये दुनिया मानेगी कि उसको सब कुछ आता है? बोलो, नहीं मानेगी ना। इसी तरह आपको भी कठिनाइयों के समय में परीक्षा देनी है। क्या की परीक्षा देनी है? अपने साहस की, कि मैं साहसी हूँ, धीरवीर हो, सहनशील हो, मैं भयभीत नहीं होता, आर्थ रौद्र ध्यान नहीं करता, संक्लेश नहीं करता, पाप नहीं बांधता। देखो कठिनाई क्यों आई है? जैसे किसी व्यक्ति ने किसी से पहले करोड़ रुपए ले लिए उधार, तब वो मांगने क्यों आया है? क्योंकि आपने पहले लिए हैं उधार, तो वो मांगने आएगा। अब उस मांगने आए जिस समय उसको आप कठिनाई और ये समस्या खड़ी हो गई, अरे तो समस्या आपने ही तो बुलाई है। इसी तरह से पहले आपने कर्म बांधे हैं, पाप किए हैं, वो उदय में आया है, तो आपको जैसे कर्ज लेने आया व्यक्ति, आप कर्ज दे दीजिए, वो चला जाएगा, क्यों परेशान करेगा आपको? इसी तरह से आपने कर्म बांधे हैं, अब उस कर्म को अपना फल दे देने दीजिए, वो चला जाएगा। कर्ज चुकाने के बाद सुख शांति मिलती है ना, इसी तरह वो कर्म बांधा है तो वो अपना फल दे देगा, आपको सुख शांति मिल जाएगी। अब कर्ज चुकाते समय आप रोएं तो ये तो न्याय नीति नहीं है। आपने वो उधार पैसे लिए हैं, आपको खुशी जितनी लेते समय प्रसन्नता हुई थी, वैसे ही आपको कर्ज चुकाते समय भी होनी चाहिए। न्याय नीति क्या कहती है कि आपने उधार पैसा लिया है तो चुकाते समय आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। इसी तरह हंस हंस के कर्म बांधे हैं तो अब आपको हंस हंस के ही तो उनको भोगना चाहिए ना, चुकाना चाहिए कर्मों का कर्ज, ये कहना चाहते हैं।
वस्तुतः कठिनाई के समय में ये भी बात बताई थी कि अपनों का और परायों का ज्ञान भी होता है। जो वास्तविक अपने होते वो कठिनाई के समय में साथ देते हैं, और जो झूठे होते हैं बेकेवल सुख सुविधा के समय में तो साथ देते हैं और कठिनाई के समय में गोल हो जाते हैं। तीसरी बात, अपन अपने अंदर कितना सहनशीलता है, धैर्य है, साहस है, कितनी हमने धर्म कमाया है, कितनी साधना की है, कितना स्वाध्याय किया है, उन सब की एक साथ परीक्षा हो जाती है कि नहीं हमने पुण्य कमाया है, धैर्य है, साहस है, हमको पुण्य पाप पर विश्वास है कि मेरे ही पाप कर्म का उदय है, अब मुझे घबराना नहीं चाहिए, संक्लेश नहीं करना चाहिए, दूसरों पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। ये सारी प्रैक्टिकल परीक्षा है जो अपन सबको देनी चाहिए। फिर आगे एक बात और कही थी कि जैसे वस्त्र को वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो बस वॉशिंग मशीन उसे घुमाती है, मसलती है, निचोड़ती है, तभी वस्त्र साफ होता है ना। इसी तरह जो परिस्थिति है, पाप कर्म का उदय है, वो भी आपको घुमाएगा, परेशान करेगा, प्रतिकूलता उपस्थित करेगा, अभाव में, मजबूरी में जीने के लिए बाध्य करेगा। फिर आप जब उस कर्म का फल भोग सकेंगे, बाहर निकल के आते हैं जैसे वॉशिंग मशीन के बाहर निकलने के बाद चमकीला वस्त्र दिखता है, ऐसे ही कठिनाई से बाहर निकलने के बाद आपको और अच्छा अनुभवी, धैर्यवान, साहसवान, पुण्य पाप पर विश्वास करने वाला होना चाहिए। ये आपको शिक्षा दी जा रही है। इसके बाद अंतिम, अभी 2-4 मिनट हैं, ध्यान देंगे। जब दिमाग कमजोर होता है तब कोई भी जो परिस्थिति है वो समस्या बन जाती है। यदि आपका दिमाग कमजोर होगा तो परिस्थिति समस्या बन जाएगी, और दिमाग मजबूत होगा तो समस्या चुनौती बन जाएगी। आपका दिमाग यदि मजबूत है तो समस्या चुनौती बन जाएगी। नहीं, मेरे सामने स्थिति आई है, मैं इसको फेस करूँगा, हल करूँगा, सामना करूँगा और इसमें उत्तीर्ण होके दिखाऊँगा। फिर आगे कहते हैं, और यदि आपका दिमाग विवेकशील है तो ये परिस्थिति आपके लिए अवसर है। उसी अवसर में एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को अपना बना लेता है। उसी परिस्थिति में व्यक्ति बहुत सारे अनुभव हासिल कर लेता है। जैसे किसी विद्यार्थी ने साल भर पढ़ा और उस परीक्षा दी और फेल हो गया, यदि वो ना माने मैं फेल का हुआ हूँ, यदि पास होता तो सफलता तो मिली थी, और पास नहीं हुआ है तो मुझे ज्ञान तो मिला है, अनुभव तो मिला है, कुछ शिक्षा, कुछ प्रेरणा मिली है कि नहीं, तो फेल का हुआ। ये तो मानने के ऊपर है, यदि आप माने तो फेल है और नहीं माने तो पास है। तो आपको ध्यान रखना है, जब दिमाग कमजोर होता है तो परिस्थितियाँ क्या बन जाती है, समस्या बन जाती है, और जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं, और जब दिमाग विवेकशील होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। तो आप उस अवसर का लाभ उठाइए। उस अवसर से जैसे गिर गए, पाप की वजह से गिरे अथवा प्रमाद से गिरे, लेकिन आप चाहें तो गिरने से भी एक शिक्षा ले सकते हैं। देखो, एक पत्थर से 2 बार टकराना मूर्खता है। एक ही चौखट आपके माथे में 2 बार लग जाए मूर्खता नहीं है। जिस पहली बार लग गई, मान लो असावधानी से, अविवेक से, अज्ञान से, तो दूसरी बार जब आप निकले थे तो आपको ध्यान रखना चाहिए था कि ये चौखट नीची है और मेरी हाइट ऊंची है, तो मुझे झुककर चलना चाहिए। शिक्षा ले लेनी चाहिए थी ना, और शिक्षा नहीं ली और आप फिर से आपको वो चौखट लग गई। इसका मतलब आप कितने अविवेकी हैं, कितने असावधान हैं, कितने केयरलेस हैं, इस बात की जानकारी नहीं मिलती। तो आप को गलती करने के लिए हम एक छूट दे रहे हैं, आप हर गलती करिए, लेकिन इसके साथ में एक ये भी आपको नियम दे रहे हैं कि एक गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। वो ले सकते हो आप लोग नियम कि हम हर गलती करेंगे, लेकिन एक गलती एक ही बार करेंगे, एक गलती को दोबारा नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं। यदि आप ऐसा नियम ले सकते तो बहुत बड़े आपके पास आत्मानुशासन है, विवेक है, सजगता है, पुरुषार्थ है, दूरदृष्टि है, कड़ी मेहनत है, पक्का इरादा है। लिख लीजिए 3 सूत्र।
दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, जिसके जीवन में ये 3 सूत्र होते हैं वो व्यक्ति नियम से सफल होता है। दूरदृष्टि का मतलब आप जो काम करने जा रहे हैं उसके बारे में सोचिए, मुझे इसको करने के लिए कितने साधनों की आवश्यकता है, ये काम किस स्थान पर हो सकता है, ये काम कितने समय पर हो सकता है, किस अवसर कौन से टाइम पर हो सकता है, ये किन किन साधनों के माध्यम से हो सकता है, किन सहयोगियों की आवश्यकता है, साथ ही कितने उपकरणों की आवश्यकता है, इसके साथ ही कितने पुण्य की आवश्यकता है, ये कार्य कितना पुण्य होने पर सफल होगा, ये कार्य कितने सहयोगियों की सहायता से होगा, ये कार्य कितने इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण, कोई साधनों की आवश्यकता है। समझ रहे हैं? वो कार्य कोई भी हो सकता है, लेकिन इन चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे, ये कहलाती दूरदृष्टि, जिसमें इन सब चीज़ों का विवेक किया जाता है कि मेरा पुण्य कितना है, मेरा पुरुषार्थ कितना है, मेरे सहयोगी साथी हेल्पर कितने हैं, मेरे पास उपकरण कितने हैं, ये कार्य किस स्थान पर हो सकता है, ये कार्य कितने समय में कौन से टाइम पर हो सकता है, और कितने पुण्य के होने पर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों का विचार करके आप कार्य करेंगे तो ये कहलाता दूरदृष्टि। साथ ही कड़ी मेहनत। क्या होता है, प्राय करके व्यक्ति 99 घन पटकता है और हताश, उदास, निराश हो जाता है, और वो 100वें घन में काम होने वाला था। समझ रहे? 99 सीढ़ियाँ चढ़ चुकता है, तब थक जाता है, हार मान लेता है, उसके घुटनों में कमर दर्द हो जाता है और वो कहता अब हम नहीं चढ़ पाएंगे, और वो 99 सीढ़ियाँ उतर तो आता है इस धारणा के बल पर जो दृढ़ निश्चय नहीं होने की वजह से एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, इस तरह से कड़ी मेहनत हो कि नहीं। 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो प्री प्लानिंग ही करते रहते हैं और समय निकल जाता है और कार्य शुरू भी नहीं कर पाते, मतलब सोचते ही सोचते में निकल जाती है जिंदगी, पूरा समय। दूसरे वो होते हैं कि कार्य शुरू तो करते हैं लेकिन थोड़ी सी कठिनाई आई, थोड़ी सी समस्या आई, थोड़ी सी प्रतिकूलता आई, थोड़ी सी बाधा आई और छोड़ देते हैं। पर आप एक नियम लिख लीजिए, एक सूत्र लिख लीजिए, पुरुषार्थ या भाग्य सदैव पुरुषार्थ की परीक्षा लेता है। भाग्य सदैव पुरुषार्थ की परीक्षा लेता है कि आप कितने पुरुषार्थी हैं। दूसरी बात, श्रेयांसी बहुविज्ञानी ना ही एतद अधुना अभिवत। अच्छे कामों में सदैव विघ्न आते हैं, कोई नई बात नहीं है। अच्छे कामों में सदैव विघ्न बाधाएं आती हैं, कोई नई बात नहीं है कि आपके लिए समस्या आ गई है, विघ्न बाधा आ गई है, आपके अच्छे काम में कोई अंतर डालता रहता, ऐसा नहीं है। वो अच्छे काम में जो विघ्न बाधा आई है वो आपकी श्रद्धा की भी परीक्षा लेती है कि आप में कितनी श्रद्धा इसके प्रति है। आपके ज्ञान विवेक की भी परीक्षा लेती है कि आप कितने विवेकी हैं, और आप साथ ही आप कितने कर्मठ हैं, पुरुषार्थी हैं। इन सब की परीक्षा होती है, इसलिए आपको इन सब में पास होना है, तब आप अगली कक्षा में जाने के अधिकारी हैं। समझ में आ रहा है? प्रयास करके वो जैसे बताया ना कि 90 घन पटके अब नहीं होगा हमसे, बस एक और पटकना था कि सफलता मिल जाने वाली थी। 99 सीढ़ी चढ़ी और हताश उदास हो गया, निराश हो गया। कभी भी हो आधा रास्ता चल करके वापस नहीं लौटना चाहिए। क्यों? जब आधा रास्ता आप लौट के आओगे इतने में तो गंतव्य भी मिल जाएगा आपको, अपने लक्ष्य पे ही पहुंच जाओगे, आपकी मंजिल ही मिल जाएगी। जितने लौटे उतने ही तो और जाना था। प्रयास करके लोग आधा रास्ता चलते हैं और कहते हैं नहीं हम नहीं जा पाएंगे इतनी दूर, हम तो वापस जा रहे हैं। वे वापस आ जाते हैं, उतने ही समय, उतनी ही श्रम, उतनी पुरुषार्थ उन्होंने कर लिया वापस आने में। काश उसी और उतने और चले जाते तो उनको मंजिल मिल जाती। समझ में आया? इसलिए अपने जीवन में आधी मेहनत कर लो, आधा समय लगा लो, आधी दूरी तय कर लो, आधा पुरुषार्थ कर लो, आधी पूंजी लगा लो, तब कभी भी लौटना नहीं चाहिए। नहीं तो वो आधा तो बेकार गए ही, पूरे ही बेकार हो गया। आधे गए और आधे आए
तो पूरे ही बेकार तो हो गए। फिर नए सिरे से पहली कक्षा से आपको फिर से पुरुषार्थ करना है ना। जैसे कहते हैं यदि कोई समस्या से जूझ करके या जूझ नहीं पा रहा है, समस्या से निदान पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए आत्मघात कर लेता है ना, आत्महत्या कर लेता है, तो वो आत्महत्या करना कैसा है? समस्याओं की कक्षाओं सबसे पहली कक्षा में फिर से नाम लिखवा लेना। अभी तक तो वो 8वीं कक्षा, 10वीं 12वीं कक्षा तक पढ़ चुका था, पास हो चुका था। अब उसने आत्मघात कर लिया, आत्महत्या कर ली, इसका मतलब है फिर से उसने पहली कक्षा में एडमिशन करवा लिया है। अब 12 कक्षाएं फिर से पास करनी है, उसके बाद की समस्या तो खड़ी है ही, बाकी की कक्षाएं तो उसे पार करनी ही है। तो आप इसका ध्यान रखें कि कभी भी आत्महत्या समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि एक नई समस्या है। क्या कहा? समझ में नहीं आया? नहीं तो ताली बजा देते। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि एक नई समस्या और है।